Hi everyone. Let me tell you that in task 1 or task 2 of your writing, variety in sentence structures plays a vital role. You cannot always write there was a drastic increase, there was a dramatic increase, the figures increased drastically, that's it. You need to bring complex structures, you need to bring comparison sentences like use of than, in comparison to, as compared to, while, whereas. इनका use बहुत ज़रूरी है if you want really a higher band score. So through this video, we're going to check how to score higher bands in your writing task 1. So let's start. So different types of sentences. I'll show you how a particular sentence can be written in different styles. Let's see the sentence. The number of cinema goers increased steadily from about 75 to 200 between 2004 and 2007. This is a simple sentence कि बढ़ने का काम हो रहा है. कौन बढ़ रहा है? नंबर ऑफ सिनेमा गोअर्स. तो वो नंबर ऑफ सिनेमा गोअर्स सब्जेक्ट हो गया. इंक्रीज तेजी से बढ़ना. इंक्रीज मतलब बढ़ना. स्टेडिली मतलब धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूसली बढ़ना. कितने से? फ्रॉम अबाउट 75 टू 200 और टाइम है बिटवीन 2004 एंड 2007. ध्यान रखिए बिटवीन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो बीच में एंड आएगा 2004 एंड 2007. नाउ लेट्स सी इसी सेंटेंस को और कैसे लिखा जा सकता है. सिंपल, ईयर को पहले कर लो. बिटवीन 2004 एंड 2007 द नंबर ऑफ सिनेमा गोअर्स इंक्रीज स्टेडिली फ्रॉम अबाउट 75 टू 200. तो इसमें एक ही चेंज आया कि ईयर पहले आ गया. लेट अस सी वन मोर सेंटेंस. अब इसमें स्टाइल में चेंज है. There was a steady increase in the number of cinema goers from about 75 to 200 between 2004 and 2007. फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? चेक इट आउट. फर्स्ट सेंटेंस नंबर ऑफ सिनेमा गोअर्स से स्टार्ट हो रहा है. थर्ड सेंटेंस देयर वाज अ स्टेडी इंक्रीज से स्टार्ट हो रहा है. और थर्ड सेंटेंस में सिनेमा गोअर्स इसके बाद आ रहा है. तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने उससे स्टार्ट किया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और थर्ड सेंटेंस में हमने इंक्रीज के बारे में जो बात की है उससे शुरुआत की है. तो थर्ड में देयर वॉज से सेंटेंस स्टार्ट किया है. वॉज ऑलरेडी पास्ट टेंस शो कर रहा है, इसलिए इंक्रीज में डी नहीं लगेगा, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा. फर्स्ट सेंटेंस में स्टेडी ली है, LY है, जबकि थर्ड सेंटेंस में सिर्फ स्टडी है. एक और डिफरेंस, फर्स्ट सेंटेंस में इंक्रीज्ड स्टेडीली के पहले आया है, लेकिन थर्ड सेंटेंस में स्टेडी इंक्रीज से पहले आया है. और स्टेडी में LY नहीं है और इंक्रीज्ड में डी नहीं है. सो दिस इज द डिफरेंस. सेंटेंस स्टाइल में ये चेंजेस हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेंटेंस स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड हियर. वो फर्स्ट सेंटेंस में तो इंक्रीज स्टेडीली लिखते हैं, लेकिन जो थर्ड वाला सेंटेंस होता है उसमें भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लिखते हैं देयर वाज अ स्टेडीली इंक्रीज्ड. जब वॉज है तो इंक्रीज में डी की ज़रूरत नहीं है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है. सो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस. नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मोर. इसी को और कैसे लिख सकते हैं? द नंबर ऑफ सिनेमा गोअर्स, सब्जेक्ट से ही हमने स्टार्ट किया है. उन्होंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया. क्या एक्सपीरियंस किया? एक्सपीरियंस्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, तो आगे फिर हम ईडी कहीं नहीं लगाएंगे. एक्सपीरियंस क्या किया? अ स्टेडी इंक्रीज. स्टेडी का मतलब धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूसली बढ़ना. वही फिगर्स फ्रॉम अबाउट 75 टू 200 बिटवीन 2004 एंड 2007. तो इसमें नया क्या है? इसमें एक्सपीरियंस्ड का यूज़ नया है और सब्जेक्ट तो अपनी जगह पर ही है. क्या एक्सपीरियंस किया? स्टेडी इंक्रीज. अब यहाँ ड्रास्टिक इंक्रीज, ड्रामेटिक इंक्रीज कुछ भी आ सकता है. और इसी को और कैसे लिख सकते हैं? पैसिव वॉइस में. हमने सेंटेंस स्टार्ट किया अ स्टेडी इंक्रीज. अ स्टेडी इंक्रीज वाज नोटिस्ड इन द नंबर ऑफ सिनेमा गोअर्स फ्रॉम अबाउट 75 टू 200 बिटवीन 2004 एंड 2007. तो यहाँ और पहले वाले में डिफरेंस क्या है? पहला एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है. हमने बोला स्टेडी इंक्रीज देखा गया था, तो पहले और जिसमें देखा गया था वो लास्ट में आ रहा है, दैट इज सब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है. अ स्टेडी इंक्रीज वाज नोटिस इन द नंबर ऑफ सिनेमा गोअर्स. तो पहले सेंटेंस में नंबर ऑफ सिनेमा गोअर्स पहले आ रहा है जो कि सब्जेक्ट है. दूसरे सेंटेंस में सिनेमा गोअर्स बाद में आ रहा है, तो ये पैसिव वॉइस है. और फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस है. पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ वॉज के साथ नोटिस्ड. यहाँ नोटिस की जगह आप वॉज एक्सपीरियंस्ड, वॉज ऑब्जर्व्ड कुछ भी लिख सकते हैं. लेट्स मूव अहेड.
यूज ऑफ वेयरएस एंड वाइल। नॉर्मली वाइल आपने बीच में देखा है, उसी को फर्स्ट में कैसे लाएंगे, शुरू मतलब लेट्स स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम वाइल। वाइल मीन्स हम दो कंट्रास्टिंग सिचुएशंस को शो कर रहे हैं। तो यहाँ कैसे, वाइल द फिगर्स फॉर फैक्ट्रीज इन जापान went up dramatically to 1,20,000 in 2010, the quantity in Korea plummeted to 12,000 at the same time. तो यहाँ हमने दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन ली, एक में इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में, एक में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। तो हमने यूज़ किया वाइल, वाइल शुरू में यूज़ किया, बाकी दोनों सेंटेंस को बस जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखा। वाइल द फिगर्स फॉर फैक्ट्रीज इन जापान वेंट अप ड्रामेटिकली टू 1,20,000 in 2010। यहाँ आप वाइल को अभी साइड में रखें तो सेंटेंस नॉर्मल है, द फिगर्स फॉर फैक्ट्रीज इन जापान वेंट अप ड्रामेटिकली टू 1,20,000 in 2010। और दूसरा सेंटेंस भी नॉर्मल है कि कोरिया में जो क्वांटिटी है वो तेजी से गिरी, प्लमिट मतलब होता है तेजी से गिरना, टू 12,000 एट द सेम टाइम। और ड्रामेटिकली इंक्रीज होना मतलब अचानक से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होना। तो यहाँ वाइल शो कर रहा है कि ये दो कंट्रास्टिंग सिचुएशंस हैं, ये दो उल्टे सिचुएशन हैं। तो आपको क्या करना था, बस दो सेंटेंस लिखने हैं जो ऑपोजिट हो और आगे वाइल लगा देना है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रेडी है। कॉमा का ध्यान रखिएगा। इसी में वाइल मिडिल में कैसे आ सकता है, कुछ इस तरह, The quantity in Korea plummeted to 12,000 in 2010, while the figures for factories in Japan went up drastically at the same time. तो दो सेंटेंस के बीच में वाइल लगा दिया। यहाँ हम ये भी कर सकते थे, फर्स्ट सेंटेंस में वाइल जो फर्स्ट लगा है हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं उसे, द फिगर्स फॉर फैक्ट्रीज इन जापान वेंट अप ड्रामेटिकली टू 1,20,000 in 2010, while the quantity in Korea plummeted to 12,000 at the same time. तो while का यूज बहुत ईजी है, डू यूज इट। देयर वॉज अ ड्रामेटिक ग्रोथ। अब यहाँ पे फॉलोड बाय का यूज देखिए, फॉलोड बाय मतलब नेक्स्ट क्या हुआ, जैसे पहले साल बढ़ा दूसरे साल गिरा। तो पहला सेंटेंस तो सिंपल है, देयर वॉज अ ड्रामेटिक ग्रोथ इन द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन जापान टू 1,20,000 in 2009। तो ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है कि ड्रामेटिक ग्रोथ देखा गया था फैक्ट्रीज में। इसके बाद क्या हुआ, तो हम ये नहीं लिखेंगे, नॉर्मली आप लिखते हो देन इट डिक्रीज शार्पली, ये भी सही है, लेकिन इसको और बेटर वेराइटी कैसे लाएं, कॉमा लगा के फॉलोड बाय मतलब इसके बाद शार्प डिक्रीज हुआ टू 1,000 in 2010। शार्प डिक्रीज मतलब काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ टू 1,000 in 2010। तो 2009 में नंबर ऑफ फैक्ट्रीज 1,20,000 पे थी, और उसके बाद सेकंड में फॉलोड बाय अ शार्प डिक्रीज टू 1,000 in 2010। तो 2010 में एक शार्प डिक्रीज देखा गया, मतलब इसके बाद फॉलोड बाय का मतलब होता है नेक्स्ट एक शार्प डिक्रीज आया जो कि 1000 हो गया इन 2010। फॉलोड बाय मतलब इसके बाद क्या हुआ। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन इन कंपैरिजन विथ। सो इन कंपैरिजन विथ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, जब हम तुलना करते हैं कि इन कंपैरिजन ऑफ अमेरिका जापान इज़ मोर एडवांस, या इन कंपैरिजन ऑफ जापान अमेरिका इज़ मोर एडवांस, हम दो की तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इन कंपैरिजन विथ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन जापान। यहाँ आप विच का यूज़ भी देखिए, इन कंपैरिजन विथ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन जापान। अब हम जापान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कॉमा which witnessed a dramatic increase to 1,20,000 in 2010। तो अभी हम बता रहे हैं नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन जापान जिसने एक ड्रामेटिक इंक्रीज देखा 1,20,000 का इन 2010 में, कॉमा इन द क्वांटिटी इन कोरिया प्लमेटेड टू 12,000 in 2012। आपको याद होगा इससे प्रीवियस सेंटेंस, उसमें हमने बोला था नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन जापान। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जापान की तुलना में कोरिया में नंबर ऑफ फैक्ट्रीज गिरी हैं 12,000 पर। यहाँ हम फिर उसमें एक विच क्लॉज ऐड करते हैं, इन कंपैरिजन विथ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन जापान, कॉमा अब हम जापान की फैक्ट्रीज के बारे में ही बात कर रहे हैं, विच विटनेस्ड अ ड्रामेटिक इंक्रीज टू 1,20,000 in 2010, कॉमा जिसने एक ड्रामेटिक इंक्रीज देखा, हम जिसने मतलब जापान के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, इसे विच क्लॉज कहते हैं, जिसने विटनेस किया, नोटिस किया एक ड्रामेटिक इंक्रीज टू 1,20,000 in 2010, कॉमा अब हम बात कर इसकी तुलना कर रहे हैं कोरिया से।
द क्वांटिटी इन कोरिया प्लमेटेड, तेजी से गिरना, टू 12,000 इन 2012। इसमें पहले आप ये देखिए कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जापान में फैक्ट्रीज काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं कोरिया की तुलना में। तो उसमें हमने सेंटेंस में वैरायटी कैसे लाई, हमने कहा इन कंपैरिजन विथ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन जापान, कॉमा विच विटनेस्ड अ ड्रामेटिक इंक्रीज टू 1,20,000 इन 2010, कॉमा कोरिया में जो क्वांटिटी की थी वो 12,000 पर गिरी 2012 में। तो यहाँ आप सेंटेंस को, अगर आपको ये टफ लगे तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं, इन कंपैरिजन विथ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन जापान, ब्रैकेट में लिख दो 1,20,000 in 2010, comma the quantity in Korea plummeted to 12,000 in 2012. So I hope these sentence structures are clear to you and you will be able to use more such sentences in your writing task 1. Thanks for your precious time. Happy learning. Bye bye. Enjoy yourself.